हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हाजिर है फिर से एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज का क्लास है नरेशन के नाम, मतलब आज हम करने वाले हैं नरेशन। तो इससे पहले क्लास में हमने वॉइस चेंज कर लिया है और आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वॉइस चेंज कैसे किया जाता है। और आज हम करने वाले हैं नरेशन चेंज। वॉइस चेंज और नरेशन चेंज सिमिलर है, थोड़ा बहुत उसमें जस्ट चेंजेस है, इसलिए इसके साथ मैंने मतलब नेक्स्ट नरेशन चेंज को रखा है। तो आशा करती हूँ आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नरेशन चेंज है क्या? तो नरेशन जैसे वॉइस चेंज में कहने का तरीका एक इंसान का अलग होता है ना, वो कई तरीके से कह सकता है। तो यहाँ पे नरेशन चेंज में एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब बात करने का तरीका। जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या है, जैसे अगर मैंने आपको डायरेक्टली कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैंने आपसे कहा, लेकिन अगर मेरा ही बात किसी दूसरे ने आपसे कहा होगा कि नहीं आज मैम ने कहा है कि वो आज स्कूल नहीं जाएंगी, या सिमरन ने कहा है आज वो स्कूल नहीं जाएगी, तो वो इनडायरेक्ट होता है। जो बात मैं आपसे सीधे कर रही हूँ वो डायरेक्ट है, और जो बात मेरा बात कोई दूसरा आपको कह रहा है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। यही है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि राम सेज आई वर्क हार्ड। तो राम कहता है वो बहुत मेहनत करता है ना। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। तो ये वाला जो है वो डायरेक्ट राम ने कहा है, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली कोई दूसरा कह रहा है कि राम ने कहा था कि वो मेहनत करता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हमें कॉमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये क्यों चेंजेस हुआ और ये यहाँ पे दिया क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो राम सेज आई वर्क हार्ड, ये जो है राम सेज, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब वो वर्ब क्या कह रहा है, और ये है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब उसका वाक्य क्या था, उसने क्या कहा था, आई वर्क हार्ड। तो ये डायरेक्ट में होता है, राम ने कहा, क्या कहा, वो मेहनत करता है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में हमें इन्वर्टेड कॉमा ये सब दिखता है, और इसी को जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, डैट आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हमें ये इनडायरेक्ट में करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर कंजंक्शन डैट लगा के हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ क्या है, जैसे रिपोर्टेड वर्ब में अगर सेड टू है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वहाँ पे सेड टू बदल कर टोल्ड लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेज था तो सेज ही रहेगा, अगर सेड है तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड के साथ टू आ गया साथ में तो वहाँ पे हमें चेंज करके टोल्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में है द टीचर सेड टू अस मैन इज मॉर्टल, ठीक है। इनडायरेक्ट में इसका आंसर हो जाएगा द टीचर सेड टू हो जाएगा टोल्ड अस दैट, क्या कहा उन्होंने, मैन इज मॉर्टल। टीचर ने हमसे ये कहा कि जो इंसान है वो मरणशील है, मॉर्टल मतलब वो मरणशील है, वो अमर नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो कोई भी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको हम कभी भी झुठला नहीं सकते, है ना। तो ये जब चीज़ होगा तो यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैन इज मॉर्टल है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो वो पास्ट में चेंज होता है, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वो हमेशा सेम प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। जैसे मधु सेज शी रीड्स बुक इन द मॉर्निंग, मधु कहती है वो किताब पढ़ते हैं सुबह। तो जब ये रेगुलर एक्टिविटीज़ जब होगा, रेगुलर कोई काम, उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कि मधु सेज दैट शी रीड्स बुक्स इन द मॉर्निंग,
हम ये नहीं कहेंगे शी रीड, मतलब पास्ट टेंस हम यूज़ नहीं करेंगे, सेम ही इसको लगा देंगे, जस्ट यहाँ पे लिंकर डैट बिठा के इसको इनडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें यही चेंजेस होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है कि जैसे हमने वॉइस चेंज जब हम करते हैं तो अगर प्रेजेंट में होता है तो हमें पास्ट में चेंज करना पड़ता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको मिलता है तो उसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो वो पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है और उसमें विल यूज़ हुआ है तो पास्ट में वुड होगा। कॉन्टिन्यूअस में विल भी है तो वहाँ पे वुड भी हो जाएगा। फ्यूचर में सेम विल है तो वुड चेंज हो जाएगा। शैल है तो शुड। परफेक्ट में विल हैव, जैसे परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैव आता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में वुड हैड हो जाएगा, है ना, पास्ट में हैड होता है, हैव नहीं। तो ऐसे आपको ये सब याद रखना है ये चार्ट को। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसको पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को नैरेशन चेंज के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम चेंज करेंगे, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही सब चीज़ों से ही आपको जो नैरेशन चेंज है वो कैसे करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसका ही नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।